पाबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने पर ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने यकीन दहानी कराई कि पाबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद किया जा रहा है और ना ही इंश्योरेंस अखराजात लिए जा रहे हैं और ना ही किसी किस्म की कोई और फीस वसूल की जा रही है। अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई रकम अदा नहीं की और ना ही ईरान के मुंजमद फ़ंड्स में से रकम जारी की गई। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स अमरीकी कंट्रोल में हैं। ईरान मुंजमद फ़ंड से अमरीका से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद सकता है। ईरान को खुराक की शदीद ज़रूरत है, ये सिर्फ अमरीका से ख़रीदी जाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर कुवैत और वली अहद से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, किसी भी मुल्क को पाबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह के इस्तेमाल पर रकम वसूल करने के किसी भी निज़ाम के खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहिद होगी। ईरान हमारे साथ अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरान से मुज़ाकरात के दौरान खलीजी शराकतदारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी बरकरार रखेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खित्ते में इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाए। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान के हामी ग्रोहों पर खत्ते में बदअमनी का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद। इस्माइल बकाई ने कहा कि जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी रहेगी और इसराइल जंगें मुसल्लत करते रहेगा, खत्ते में अमन कायम मुमकिन नहीं। ईरानी सदर की खित्ते के अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने अनथक कोशिशें की। मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की सालसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। अपने भाइयों सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुशावरत हुई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान को मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सिफारती राब्ते बरकरार रखने और मुश्तरका ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद सानी का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में क़तर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि फील्ड मार्शल की अनथक काविशों और क़तर समेत ब्रदर ममालिक की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर का बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमीर क़तर का रवां साल के आखिर में दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की नहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। गवर्नर तबूक की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की गवर्नर तबूक को दौरा पाकिस्तान की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। बर्गन स्टॉक में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वोंग ची ने पाकिस्तानी क़यादत को इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को आला सतह कमेटी की तश्कील से आगाह किया। कहा, MOU के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। वर्किंग ग्रुप्स
जौहरी मसले, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के अमूर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इसहाक डार ने अमन अमल के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और चीन का फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मेरा तजवीज ये होगा आपका एत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके। वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो बरस पड़े। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर ने आग भड़काई, वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वज़ीर क्यों हैं जो कहें कि रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं? अगर वो कोई वज़ीर कहे हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे इसका साथ दें? राजा परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपना बयान वापस लेने का मौका दिया। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो इस वज़ीर के साथ कैसे दें? हुकूमत मसला हल करने के लिए फजल रहमान को किरदार दे। अगर कराची के दो समझते हैं कि शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे और आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। क्या कराची ज़्यादा अहम है या फिर कुर्सियाँ? जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो लाहौर में भी लाएँ। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। ख्वाजा साहब को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू से बहुत बड़ी तादाद में अवामुन्नास पाकिस्तान में, कश्मीर में और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आज़ारी। वज़ीर दफ़ा है, मैं इनकी तरफ से रावलाकोट वाले लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई। मेरी पार्टी भी रंजीदा है। राजा परवेज़ अशरफ की तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ की तरफ से रावलाकोट के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। हालात बेहतर करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं, लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आजादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे रजामंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए। मैंने जो लिखा सबूत के साथ लिखा। कश्मीरी कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जानी कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जवाब, कहा कि हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, इसका क्या सिला मिला? हमें गालियाँ दी जाती हैं। PTI ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। PTI दौर में कोई भी हमारी मेज़ पर नहीं आता था कि बानी नाराज़ ना हो जाएं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन से ऐवान में बात की। राज की बात राज ही रह गई। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राजो न्याज की बातों का चर्चा। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना ने जो भी तन्हाई में बातें की वो राज रहेंगी, कब्र तक साथ जाएंगी। फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। जेशुआई सरबराह चुप न रह सके, बोले, मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ कि सारी बातें बता दें। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के पास जाकर मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर और दीगर अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने गए।
चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम, अमन के फ़रोग़ में मददगार तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये मुआहदा एक मुस्बत इशारा है। मफाहमती याददाश्त के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर निफाज के लिए मुश्तरका कोशिशें की जानी चाहिए। बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी सलामती, इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गई, 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73.60 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन तेल $67 फी बैरल हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम किया। मुआशी टीम के इस हवाले से कोशिशें काबिल सताइश हैं। बजट में अवाम और ताजरों को रिलीफ देने पर वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती और वज़ारत ख़ज़ाना की टीम की पज़ीराई। कहा, मुआशी शारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुँच जाएंगे। मुआशी टीम का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सताइश का खैर मकदम। सरगोधा में नन्नी मुंतहा से मुबैना ज़्यादती की कोशिश और कत्ल का केस। मुकदमे का मरकज़ी मुलजिम CCD से मुबैना मुकाबले में मारा गया। मुलजिम अरसलान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने CCD टीम पर फायरिंग कर दी और मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग से मरकज़ी मुलजिम अरसलान हलाक हो गया। 2 रोज़ कबल 7 साला बच्ची करियाने की दुकान पर चीज़ लेने गई। दुकान मुलाजिम ने बच्ची को ज़्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया था। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में नामजद 3 मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर CCD की तहवील में है। जंगबंदी के माहिदे के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइली हमले। नबतिया में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों से जनूबी लेबनान में 11,000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हुई और हज़ारों ख़ानदान बेघर हुए।